हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आपकी सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। चूँकि मैं आपके लिए लगातार अच्छे और रिच कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इस चैनल पर रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी की क्लास, और ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखेंगे अति महत्वपूर्ण चैप्टर जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, एसएसपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल है कि पृथ्वी की 3 परतों में सबसे ऊपर की परत कौन सी परत होती है? विच लेयर इज द टॉप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ? पृथ्वी की 3 परतों में सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? सही आंसर हो जाएगा सियाल सबसे ऊपरी परत होती है। नेक्स्ट सवाल, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? द मैग्नेटिक मटेरियल फाउंड इन द सेंटर ऑफ द अर्थ इज? पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा निकेल। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। अगला सवाल, तीसरा सवाल है, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का संबंध किससे है, किस नदी से है? द वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन इज कंसर्न विच रिवर? विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का संबंध किस नदी से है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलोराडो नदी से है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, पेडिमेंट निर्माण क्रिया किससे संबंधित है? पेडिमेंट कंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू? पेडिमेंट निर्माण किससे संबंधित है? तो पेडिमेंट का निर्माण नदी क्रिया से होता है, रिवर एक्शन के द्वारा पेडिमेंट का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। पांचवा सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है, किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? विच इज नॉन एज द सेफ्टी बल्ब ऑफ नेचर? किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठा सवाल कर लेते हैं, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ऑन व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस द एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज फाउंड? पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से। सही आंसर हो जाएगा वैगनर महोदय ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट सवाल, भी आकार की घाटी किससे बनती है? भी शेप वैली इज मेड ऑफ? भी आकार की घाटी किससे बनती है? सही आंसर हो जाएगा नदी क्रिया द्वारा भी आकार की घाटी बनती है, आप सभी जानते होंगे। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड विद ए सिस्मोग्राफ? तो सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है, सिस्मिक वेव्स को। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पश्चिम घाट का हिस्सा नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट? तो वेस्टर्न घाट का हिस्सा कौन नहीं है यहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश वेस्टर्न घाट का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। रॉकी एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन आर रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालयाज एटीसी? दोस्तों, सभी प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट लिए गए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वलित पर्वत है, यानी फोल्ड माउंटेन है। नेक्स्ट सवाल, प्रशांत महासागर के
वलय क्षेत्र में कितना प्रतिशत भूकंप आता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थक्वेक ऑक्योर इन द फायर जोन ऑफ द पैसिफिक ओशन? सही आंसर हो जाएगा 68%। भूकंप जो है प्रशांत महासागर के अग्नि वाले क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट सवाल 13वां सवाल है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन है? विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज रेंज? एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन है? सही आंसर हो जाएगा एकांकागुआ। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, लोयस का निर्माण होता है, लोयस इज मेड ऑफ। लोयस का निर्माण याद रखिएगा दोस्तों पवन से होता है, बाय द विंड। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला सवाल, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ पर घटित होती है? मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉल्केनिक इवेंट्स ऑक्योर इन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनाशात्मक प्लेट के सहारे होता है, विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्लेट। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, मो स्केल से क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड बाय द मो स्केल्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चट्टानों की कठोरता मापा जाता है, हार्डनेस ऑफ रॉक। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट करेक्टली मैच? गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में है जो कि सुमेलित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है जो कि सुमेलित है। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है। मोज़े मरुस्थल मैक्सिको में नहीं है। आपको यहाँ पर आंसर करना है, आपको कमेंट करके आंसर करना है कि मोज़ेव मरुस्थल किस देश में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? हाउ मच ऑफ द अर्थ लैंड्स सरफेस इज डेजर्ट? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 5वां भाग डेजर्ट है। अगला सवाल, येलोस्टोन पार्क किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज येलोस्टोन पार्क लोकेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। येलोस्टोन पार्क किस देश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? व्हाट टाइप्स ऑफ रॉक्स इज द ओशियन सर्फेस फॉर्म फ्रॉम? महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? सही आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अगला सवाल, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ इज एन एक्टिव वोल्केनो। आपको यहाँ पर आंसर करना है किसका? मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सही आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप का, हवाई आइलैंड का। अगला सवाल, दोस्तों यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य साथियों को भी मिल सके। 22वां सवाल कर लेते हैं, ड्रमलिन क्या है? व्हाट इज़ ड्रमलिन? तो ड्रमलिन क्या है? अंडाकार पहाड़ी है। ड्रमलिन का आकार कैसा होता है? इस तरह का होता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा होता है? द डेल्टा ऑफ विच रिवर इज लाइक ए बर्ड्स फुट? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिसिसिपी नदी का डेल्टा, डेल्टा ऑफ मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा होगा। दोस्तों सेशन कैसा लगा एक बार से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को 8 बजे डेली आती है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।